Hi everybody, this is Ashima, your Codurella, and welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you single linkage in hierarchical clustering. तो मैंने हायरार्किकल क्लस्टरिंग की एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैसे वर्क करती है, हाउ आर वी एबल टू मेक क्लस्टर्स इन हायरार्किकल क्लस्टरिंग. तो उसी की कंटिन्यूएशन में आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो वेयर आई विल एक्सप्लेन यू कि हम क्लस्टर्स कैसे बनाते हैं यूजिंग सिंगल लिंकेज इन हायरार्किकल क्लस्टरिंग. ओके, और अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग, तो ये वाली वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो और उसके बाद वापस आना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद माई वीडियो. So in this video, I will explain you what single linkage is and then I will give you an example and explain you the example. Okay, don't worry. तो single linkage देखो क्या होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग में. बेसिकली हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम क्लस्टर्स बनाते हैं, है ना. कितने क्लस्टर्स बनाते हैं जब तक कि हमारे पास एक सिंगल क्लस्टर नहीं बन जाता. तो हम लोगों के पास पॉइंट्स होते हैं, वी टेक दोज पॉइंट्स, जो भी सिमिलर पॉइंट्स होते हैं हम उन्हें एक क्लस्टर में डालते हैं और तब तक ये चीज़ करते रहते हैं जब तक हमारे पास लास्ट में सिंगल क्लस्टर नहीं बच जाता है. ठीक है, तो सपोज हमने क्लस्टरिंग करी है और हमारे पास ये दो क्लस्टर्स हैं. अब हम इन दो क्लस्टर्स को ज्वाइन कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द क्राइटेरिया टू ज्वाइन दीज टू क्लस्टर्स? बेस्ड ऑन सम डिस्टेंस, है ना, कि मतलब इनमें जो पॉइंट्स हैं वो कितने पास हैं और कितने दूर हैं, इसी के बेसिस पे तो हम इन दोनों क्लस्टर्स को फॉर्म करेंगे. तो सिंगल लिंकेज बोलता है कि लिंक करो, मतलब लिंकेजेस करो ऑफ बोथ दीज क्लस्टर्स बेस्ड ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बेस्ड ऑन द क्लोजेस्ट पॉइंट्स. तो इन क्लस्टर्स में क्लोजेस्ट पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो ये वाला है और एक ये वाला है ना. तो जो भी नियरेस्ट पॉइंट्स हैं, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ रहा है दोनों के क्लस्टर्स के बीच में, उन पॉइंट्स को लेना है और उनके बेसिस पे यू हैव टू क्रिएट अ सिंगल क्लस्टर. ठीक है, सो सिंगल लिंकेज क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है नियरेस्ट पॉइंट्स का दोनों क्लस्टर्स के बीच में. ठीक है, समझ गए ना ये बात? चलो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज यू हैव दिस एग्जाम्पल. तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि आपको बोला गया है कि आपके पास कुछ 1D डेटा सेट है. 1D मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट्स हैं, आपके पास दो डायमेंशन नहीं है, एक्स या वाई एक्सेस के पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ 1D में पॉइंट्स दिए हुए हैं. दीज पॉइंट्स आर 11, 47, 24, 19, 21, 53. ठीक है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं. आपको बोला है कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग अप्लाई करो एंड सिंगल लिंकेज के थ्रू क्लस्टर्स बना दो. सिंगल लिंकेज के थ्रू क्लस्टर्स बना दो और उस क्लस्टर को बनाने के बाद प्लॉट कर देना एक डेंड्रोग्राम. डेंड्रोग्राम क्या होता है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप अपने क्लस्टर्स को प्लॉट करते हो. इट्स एन XY प्लेन. ठीक है, उस प्लेन में आप अपने पॉइंट्स को, क्लस्टर्स को प्लॉट करते हो. ठीक है, आई विल टेल यू हाउ टू प्लॉट इट. ठीक है, डोंट वरी. ओके, अब देखो, एक बात इसमें जानने की है कि आपको एक क्वेश्चन तो दे दिया, आपको ये बोल तो दिया कि क्लस्टर बना दो, बट अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने मैट्रिसेस बनाने पड़ेंगे? क्योंकि आपको क्लस्टर बनाने के लिए कुछ मैट्रिसेस बनाने पड़ते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको ऐसे डेटा पॉइंट्स दिए होंगे तो जितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे ना, वो कितने होंगे? n-1. n कितना है? ये नंबर ऑफ पॉइंट्स. कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है? 6. तो आपके जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे ना, वो 5 मैट्रिसेस बनेंगे. 5 मैट्रिसेस के बाद आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, 5 स्टेप्स मान लो आप. चलो स्टार्ट करें, रेडी हो? थोड़ा सा लेंदी है प्रोसीजर, तो एकदम दिमाग खोल के, कान खोल के, आंखें खोल के बैठना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. ओके, ऑलवेज रिमेंबर. चलो इधर आ जाओ, आप सब लोग वापस आ जाओ. सो दिस इज अ मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स. इसको हम डिस्टेंस मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम हर पॉइंट का डिस्टेंस उसके खुद के पॉइंट्स के साथ निकालते हैं. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट टू ईच अदर पॉइंट, टू ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, 11 का डिस्टेंस 11 के साथ, 11 का डिस्टेंस 47 के साथ और हर के साथ. यही तो पॉइंट्स थे ना हमारे. इन्हीं पॉइंट्स को हमने कॉलम में लिखा और रो में लिखा. ठीक है, तो निकालें. तो क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती हूँ, सो आई एम गोना मिनिमाइज दिस विंडो. ये विजिबल है ना? ओके, सो अब देखो हमें क्या करना होगा. 11 से 11 का डिस्टेंस बताओ कितना होगा? मैं इधर आ जाती हूँ. 11 से 11 का डिस्टेंस बताओ कितना होगा? भाई मेरा डिस्टेंस मेरे खुद से तो 0 ही होगा ना. सो 11 का 11 से डिस्टेंस 0 होगा. ठीक है, हमने 0 लिख दिया. 47 का डिस्टेंस 47 पॉइंट से कितना होगा? 0 होगा. 24 का 24 से 0 होगा. 19 का 19 से 0 होगा.
21 का 21 से डिस्टेंस 0 होगा और 53 का 53 से डिस्टेंस 0 होगा। इतना तो पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद रखना हम पहला मैट्रिक्स बना रहे हैं, पहला डिस्टेंस मैट्रिक्स बना रहे हैं इन पॉइंट्स का जो हमें पॉइंट्स गिवन थे, ठीक है ना। अब आपको बोला गया है क्या करना है, इस मैट्रिक्स को देखो पूरा भरना है। कैसे भरेंगे? 47 का डिस्टेंस 11 से कितना होगा? यू शुड नो दिस कि 47 का डिस्टेंस 11 से कितना होगा। अब आप माइनस करो, कितना आएगा 11 का और 47 का डिस्टेंस? 36 आएगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे 36 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें बताना होगा कि 24 का डिस्टेंस 11 से कितना आएगा। तो 24 माइनस 11 करो, कितना आएगा? 24 माइनस 11 आएगा 13, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट डिस्टेंस निकालना है। 19 माइनस 11 कितना होगा? 19 माइनस 11 8 होगा। सो 8 डिस्टेंस हो गया 19 और 11 के बीच में। 21 माइनस 11, 21 पॉइंट का और 11 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 21 माइनस 11 इज 10, ठीक है। 53 माइनस 11 कितना होगा? 42। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गए सारे पॉइंट्स के 11 के साथ, बट हमें इन्हीं पॉइंट्स के डिस्टेंस 47 के साथ भी चाहिए। बट रुको, इसको भरने का एक और तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने पहले कॉलम को भर लिया उसके बाद यू हैव टू जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हेयर। क्यों? क्योंकि देखो 47 का डिस्टेंस 11 के साथ 36 है, तो 11 का डिस्टेंस 47 के साथ भी तो 36 आएगा, है ना। चाहे आप इधर से जाओ चाहे आप उधर से जाओ, डायरेक्शन बदलेगी ना, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, ठीक है। अब 24 का डिस्टेंस 11 के साथ 13 था, तो 11 का डिस्टेंस 24 के साथ भी 13 होगा, राइट। 19 का डिस्टेंस 8 था 11 के साथ, तो 11 का डिस्टेंस 19 के साथ भी 8 होगा। और 21 का डिस्टेंस 11 के साथ 10 था, तो 11 का डिस्टेंस 21 से भी 10 होगा। 53 का डिस्टेंस 11 से 42 था, तो 11 का डिस्टेंस 53 से भी 42 होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा? वी हैव टू फिल दिस कॉलम। 24 का डिस्टेंस 47 के साथ कितना होगा? 47 माइनस 24 करो, 23 लिख दें, ठीक है। 19 माइनस 47 कितना होगा? कैलकुलेट करो, वी विल गेट 28। 47 माइनस 19 विल गेट 28। 21 माइनस 47 करो, 26, ठीक है। 53 माइनस 47 करो, यू विल गेट 6, ठीक है। सो अब ये वाले जो डिस्टेंसेस आए हैं अब ये यहीं पे आ जाएंगे, बिकॉज 24 का डिस्टेंस 47 से 23 है, तो 47 का डिस्टेंस 24 से कितना होगा? 24 का 47 से 23 है, 47 का 24 से क्या होगा? उतना ही तो होगा ना। 19 का डिस्टेंस 28 है 47 से, तो 47 का 19 से कितना होगा? 28, पक्का ना। 21 का डिस्टेंस 47 से 26 है, तो 47 का 21 से भी 26 होगा। और अगर 53 का 47 से 6 है, तो 47 का 53 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। 19 का 24 से डिस्टेंस कितना होगा? विल गेट 5, ठीक है। 21 का 24 से कितना होगा? 3। 53 का डिस्टेंस 24 से कितना होगा? 29, ठीक है। अब इसी को हमें यहाँ लिखना होगा, क्यों? 19 का 24 से 5 है, तो 24 का 19 से कितना होगा? 5। 21 का 24 से 3 है, तो 24 का 21 से भी 3 होगा। 53 का 24 से 29 है, तो 24 का 53 से भी 29 ही होगा, ओके। 21 का 19 से डिस्टेंस कितना होगा? विल गेट 2। 53 का 19 से डिस्टेंस कितना होगा? 34, माइनस कर दिया ना। अब 19 का डिस्टेंस 21 से भी दूर होगा और 19 का डिस्टेंस 53 से होगा 34, ठीक है। 53 का डिस्टेंस 21 से कितना होगा? 53 माइनस 21 करो, 32। और 21 का 53 से कितना होगा? 32, ठीक है। फाइनली हमने इस पूरे एरे को, इस पूरे मैट्रिक्स को फिल कर दिया है, ठीक है ना। चलो अब हमने इस मैट्रिक्स को पूरा फिल कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था मैट्रिक्स 1 में। मैट्रिक्स 1 में पहला स्टेप क्या था? पूरे मैट्रिक्स को बनाना। कहाँ से बनाया आपने? इन पॉइंट से बनाया। पहले बन गया माइनस 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 करके डिस्टेंसेस निकाल के आपने डिस्टेंस मैट्रिक्स बना लिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस इन दिस। मिनिमम क्यों निकाल रहे हो? याद करो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है हायरार्किकल क्लस्टरिंग की, उसमें हम क्या करते हैं? मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं। मिनिमम में तो लोगे ना क्लस्टर बनाने के लिए, तो आप इसमें से देखो मिनिमम डिस्टेंस मतलब नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? मिनिमम कौन सा इन सब में से? मिनिमम इसमें से जो है वो है 2। सो वी हैव गॉट फाइंड मिनिमम डिस्टेंस स्टेप 2।
स्टेप 2 में बोला मिनिमम डिस्टेंस निकालो विच इज़ द सेकेंड वाला। सेकेंड वाला हमारे पास मिनिमम है। अब इसमें मिनिमम में आपको बनाने हैं क्लस्टर। जो भी आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल गया उस डिस्टेंस में जो नंबर्स हैं, उस डिस्टेंस में जो पॉइंट्स हैं, उनका एक क्लस्टर बन जाएगा। क्यों बन रहा है क्लस्टर? क्योंकि मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो भी पास होते हैं पॉइंट्स, उनका हम क्लस्टर बनाते हैं। तो पास पॉइंट्स कैसे निकालोगे, नियर पॉइंट्स कैसे निकालोगे? बाय फाइंडिंग द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। तो 21 और 19 इन दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये एक क्लस्टर बन जाएगा। सो स्टेप 3 इज टू मेक क्लस्टर ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस था 2, तो 19 और 21 इन दोनों का हमने क्लस्टर बना दिया। ठीक है, जब आपने इन दोनों का क्लस्टर बनाया तो अब आपको तीनों स्टेप्स, एक ये वाला और ये वाला, पहला स्टेप मैट्रिक्स बनाना, सेकंड स्टेप मिनिमम निकालना, थर्ड स्टेप क्लस्टर बनाना, ये तीनों स्टेप आपको दोबारा करने पड़ेंगे। ठीक है, दोबारा करने पड़ेंगे। चलो दोबारा करते हैं। नया क्लस्टर बन चुका है। कौन सा वाला क्लस्टर बना है? 19 और 21 का क्लस्टर बना है। चलो, तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है वो 19-21 का क्लस्टर बन चुका है। नाउ अब हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है? 19-21 का क्लस्टर का डिस्टेंस निकालना है इन सब से, इन सारे पॉइंट से वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस क्लस्टर, 19-21 वाला क्लस्टर। ये मैट्रिक्स 2 है, याद रखना ये मैट्रिक्स 2 है। ठीक है, दिस इज द स्टेप 2.1। ओके, चलो चलें करें। चलो, अब मुझे स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आई शुड कम हियर। ओके, निकालते हैं। थोड़ा माइनस ही तो करना है। अब देखो, जो माइनस करना है ना वही यहाँ पे मेन है। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। गायब हो तो वापस आ जाओ, और अगर बिल्कुल समझ नहीं आया तो दोबारा देखो वीडियो, तभी समझ में आएगा। इट्स गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, याद रखना। तो अब देखते हैं 1921 जो है, 1921 मूवी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्लस्टर की बात हो रही है। 1921 हमारा एक क्लस्टर बन गया है। अब इस क्लस्टर का डिस्टेंस इसके खुद से कितना होगा? 0 ही होगा यार, मेरा डिस्टेंस मुझसे तो 0 ही होगा। 11 पॉइंट का डिस्टेंस 11 पॉइंट से 0 है, 47 का 47 से 0 है, 24 का 24 से 0 है, और 53 का 53 से 0 है। ठीक है, नो वरीज। अब क्या करना है? 11 पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है 1921 से। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे 1921 का डिस्टेंस 11 से? कैसे निकालेंगे? देखो, एक ये क्लस्टर है और एक ये 11 वाला क्लस्टर है। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। क्या यूज कर रहे हैं? सिंगल लिंकेज यूज कर रहे हैं। सिंगल लिंकेज क्या बोलता है? इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना। देखो, सिंगल लिंकेज दिखाती हूँ मैं आपको। सिंगल लिंकेज कहता है दोनों क्लस्टर के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो नियरेस्ट पॉइंट है, उनका डिस्टेंस निकालना। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो, इसको वी हैव टू फिल दिस मैट्रिक्स। चलो भरते हैं। यही तो है हमारा, ये हमारा पुराना वाला मैट्रिक्स है। तो मैंने अपने पुराने वाले मैट्रिक्स को साइड में रखा है, बिकॉज आई नीड दिस। मतलब मैट्रिक्स 1, देखो ना, ये वाला मैट्रिक्स 1 जो था, इसको मैंने यहाँ पे रखा है, और मेरा ये न्यू मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 2, जो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आपको क्या निकालना है? 11 का डिस्टेंस 1921 से। ठीक है, कैसे निकालोगे? बेस्ड ऑन सिंगल लिंकेज। सिंगल लिंकेज कहता है मिनिमम डिस्टेंस लेना, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बीच में जो आपको डिस्टेंस निकालना है दो क्लस्टर के बीच में, तो मिनिमम डिस्टेंस लेना। तो 11 का डिस्टेंस पहले आप 19 से निकालोगे, और 11 का डिस्टेंस फिर आप 21 से निकालोगे। 11 का डिस्टेंस 19 से कितना है? 8। 11 का डिस्टेंस 21 से कितना है? 10। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? मिनिमम चाहिए हमें, तो वो है 8, तो हमने यहाँ पे रख दिया 8। सिंपल, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब 47 का डिस्टेंस 19 से और 21 से कितना है? जो मिनिमम होगा वो रखेंगे। 47 का डिस्टेंस 19 से, 47 का डिस्टेंस 21 से। 47 का डिस्टेंस 19 से 28 है, 47 का डिस्टेंस 21 से 26 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 26। ओके, नेक्स्ट इज 24 का डिस्टेंस 19 21 से। तो 24 का डिस्टेंस 19 से 5 है, 24 का डिस्टेंस 21 से 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। मिनिमम वाला ही तो आएगा ना। नेक्स्ट इज 53 का डिस्टेंस 19 21 से। तो 53 का डिस्टेंस 19 से 34 है, 53 का डिस्टेंस 21 से 32 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैंने आपको बोला था ना कि ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये वाले जो डिस्टेंसेस आते हैं, ये सेम होते हैं जो आपको यहाँ पे रखने होंगे। क्यों? अगर आपने 11 का डिस्टेंस 19 21 से निकाला है, तो 19 21 का डिस्टेंस 11 से भी तो सेम ही आएगा ना, डिफरेंस थोड़ी ना होगा। 47 का डिस्टेंस 19 21 से 26 आया है, तो 19 21 का डिस्टेंस 47 से भी 26 ही आएगा।
ठीक है। तो इसको ऐसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 26 लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 47 का डिस्टेंस 11 से। देखो 47 का डिस्टेंस 11 से 36 है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 36 लिख दो सीधा। 24 का डिस्टेंस आपका 11 से, 24 का डिस्टेंस 11 से 13 है, ये रहा 13, तो यहाँ पे 13 लिख देते हैं। 53 का डिस्टेंस 11 से, 53 का डिस्टेंस 11 से है 42, तो यहाँ पे 42 लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी सेम लिख देते हैं 36, 13 और 42, ठीक है। अब आते हैं इसमें 24 का डिस्टेंस 47 से, 24 का डिस्टेंस 47 से है 23, ठीक है। 53 का डिस्टेंस 47 से, 53 का डिस्टेंस 47 से है 6, ओके। यहाँ पे क्या आएगा 23 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। 53 का डिस्टेंस 24 से है 29 और 24 का डिस्टेंस 53 से है 29, ठीक है। सिंपल है ना। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, याद रखो। नेक्स्ट स्टेप था आपको इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स 2 में आपको निकालना क्या है, मिनिमम। तो यू हैव टू फाइंड मिनिमम इन मैट्रिक्स 2, विच इज द मिनिमम, थर्ड वाला नंबर, 3 नंबर जो आपका मिनिमम नंबर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको इस मैट्रिक्स में मिनिमम तो मिल गया, मिनिमम तो मिल गया। अब मिनिमम मिलने के बाद क्या करना है, आपको उस मिनिमम के क्लस्टर्स का क्लस्टर बनाना है। सो यू हैव टू मेक द क्लस्टर ऑफ 19, 21 एंड 24। सो सब स्टेप 2.3 क्या होगा, मेक क्लस्टर ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। 24 और 19, 21 का एक क्लस्टर बन जाएगा और अब हमारा मैट्रिक्स 3 बनेगा। मैट्रिक्स 3 क्या बनेगा, 19, 21, 24 का एक क्लस्टर यहाँ पे बन गया। मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स 3 बन गया। अब 19, 21, 24 और हमारे पॉइंट्स कौन से बच गए, 11, 47, 53, ठीक है। अब ये आपका 3.1 स्टेप है। आपको हर इटरेशन में 3 स्टेप करने हैं, हर इटरेशन में। पहली इटरेशन में 1, 2, 3, दूसरी इटरेशन में 2.1, 2.2, 2.3, थर्ड इटरेशन में 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे। कितने मैट्रिसेस बनेंगे, कितने मैट्रिसेस बना रहे हैं हम, 5 बनेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम ही बताया था, याद कर लो, यहाँ पे मैंने बताया था क्वेश्चन में कितने मैट्रिसेस बनेंगे, 5 बनेंगे ना, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं अपना थर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड मैट्रिक्स में क्या करना होगा, यू हैव टू फिल दिस। अब हमारे पास एक क्लस्टर ये वाला है 19, 21, 24 के, हमारे पास 3 ये बचे हैं, ठीक है। निकालें इनका डिस्टेंस। चलो ओके, सो 19, 21, 24 एक क्लस्टर बन चुका है और एक ये वाला क्लस्टर बन चुका है। क्लस्टर का क्लस्टर की खुद से डिस्टेंस तो 0 ही होगा, तो 11, 11 का डिस्टेंस भी 0 है, 47, 47 का डिस्टेंस भी 0 है, 53, 53 का डिस्टेंस भी 0 है, हमने रख दिया, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 11 एंड दिस 19, 21, 24। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कैसे निकालोगे। 11 का डिस्टेंस 19, 21 से, 19, 21 वाले क्लस्टर से, और 11 का डिस्टेंस 24 से, ओके। कौन सा डिस्टेंस लोगे, मिनिमम। वाई, बिकॉज वी आर डूइंग सिंगल लिंकेज। सिंगल लिंकेज कहता है टेक मिनिमम डिस्टेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर्स। जब आप क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हो, यू हैव टू टेक द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। कैसे, लेट्स सी। 11 का डिस्टेंस 19, 21 से, 11 का डिस्टेंस 19, 21 से 8 है, 11 का डिस्टेंस 24 से, 11 का डिस्टेंस 24 से 13 है, तो मिनिमम कौन सा है, 8, सो विल टेक 8 हियर, ठीक है। 47 का डिस्टेंस 19, 21 से, 47 का डिस्टेंस 19, 21 से 26 है, 47 का डिस्टेंस 24 से है हमारे पास 23, सो विच इज द मिनिमम 23 लिख देंगे यहाँ पे। 53 का डिस्टेंस 19, 21 से 32, 53 का डिस्टेंस 24 से 29, तो मिनिमम इज 29, ठीक है। और इन्हीं तीनों को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, इसको मैं आपको समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। नाउ दिस वन, 47 का डिस्टेंस 11 से कितना है, 36, यहाँ पे तो आपको एज इट इज लिखना है। 53 का डिस्टेंस 11 से कितना है, 42, ठीक है। इसको भी यहीं पे लिख देंगे 36, 36, 42, 42। 53 का डिस्टेंस 47 से, 53 का डिस्टेंस 47 से है 6, so we'll write 6 here और we'll write 6 here। बन गया मैट्रिक्स 3 बन रहा है अभी। Now we have this matrix, we have to find out the minimum। इनमें अब मिनिमम कौन सा है, 6 वाला मैट्रिक्स, 6 वाला जो पॉइंट है वो मिनिमम है। तो अब जब मिनिमम मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका क्लस्टर बना देते हैं। तो अब कौन सा क्लस्टर बनेगा, 53 और 47 का। तो 53 और 47 का क्लस्टर बना दो, बना दिया क्लस्टर। अब बनने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, नया मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स 4। फोर्थ मैट्रिक्स में देखो क्या हुआ, ये क्लस्टर पहले से बना हुआ था 19, 21, 24 का, 11 बच गया और 47, 53 का नया क्लस्टर आपने बना दिया।
अब आपको ये भरना होगा। अब ये कैसे भरोगे, देखो ये आपका पुराना वाला मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 3 है, ये मैट्रिक्स 4 है जो आपको नया बनाना है। सो 11 का इनका तो 0 0 0 ही आएगा ना। नाउ 11 का डिस्टेंस 19 21 से और 24 से निकालते हैं। 11 का डिस्टेंस 19 21 से कितना है 8, अरे 19 21 24 से कितना है 8 ही है बस। 11 का डिस्टेंस ठीक है। अब 47 53 का डिस्टेंस इससे निकालना है। लेट्स सी, यही तो प्रॉब्लम है। 47 का डिस्टेंस पहले इनसे निकालेंगे और फिर 53 का डिस्टेंस इनसे निकालेंगे, ठीक है। 47 का डिस्टेंस पहले 19 21 24 से निकाला, फिर 53 का डिस्टेंस 19 21 24 से निकाला जो कि है 29। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 23, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे लिख दें, सेम ही रहेगा। ओके, नाउ 47 53 का डिस्टेंस 11 से क्या होगा। 47 का 11 से देखो, 53 का 11 से देखो, जो मिनिमम आया उसको रख लो। 47 का 11 से 36 है, 53 का 11 से 42 है, विच इज द मिनिमम 36, सो विल राइट 36। ओके, विल राइट 36 हियर आल्सो, बन गया। ओके, सिंपल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम। मैट्रिक्स 4 में मिनिमम कौन सा है 8 इज द मिनिमम, सो विल मेक अनदर क्लस्टर। दिस इज आवर फोर्थ क्लस्टर, नो या फोर्थ क्लस्टर, जिसमें आपका 11 19 21 24 बनेगा। सो आवर न्यू क्लस्टर विल बी 11 19 21 24, ठीक है। अब ये बन गया 11 19 21 24। दिस इज द मैट्रिक्स 5। मैंने कहा था ना 5 मैट्रिसेस बनेंगे, 5 मैट्रिसेस बन गए ना। एक तो क्लस्टर हमारा ये वाला बन गया और एक क्लस्टर हमारा ये वाला बन गया। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है, अब इसमें मिनिमम तो 23 ही रहेगा। 23 मिनिमम लेकर हमने एक नया क्लस्टर बनाया विच वुड बी आवर मिनिमम डिस्टेंस मिल गया, विच विल बी आवर फाइनल क्लस्टर विच इज 11 19 21 24 47 53। सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। मैंने कहा था ना हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग में यू स्टार्ट मेकिंग क्लस्टर्स कब तक बनाते हो, जब तक यू गेट अ सिंगल क्लस्टर। अंटिल यू गेट वन सिंगल क्लस्टर ऑफ ऑल द पॉइंट्स, आप उसे करते रहते हो, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल क्लस्टर। फाइनल क्लस्टर हमारा ये है। पूरा प्रोसेस अच्छे से समझना, पूरे प्रोसेस को दोबारा से देखना, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। लेट्स मूव टू द डेंड्रोग्राम। अब इसका डेंड्रोग्राम कैसे बनाओगे, देखो पहला जो आपने क्लस्टर बनाया था, देखो याद करो, जो आपने पहला क्लस्टर बनाया था ये रहा आपका मैट्रिक्स 1। मैट्रिक्स 1, अब तो मैं बड़ी हो जाती हूँ, थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ, सॉरी। तो मैट्रिक्स 1 जो बनाया था आपने, मिनिमम आपका पहला क्लस्टर था 19 21 का। कौन से डिस्टेंस पे बनाया था 2 पे। दूसरा क्लस्टर जो आपने बनाया था 19 21 24 को आपने 3 डिस्टेंस पे बनाया था। तीसरा क्लस्टर जो बनाया था आपने 47 53 क्लस्टर को आपने बनाया था 6 डिस्टेंस पे, ठीक है। देन आपने बनाया था 19 21 24 और 11 को 8 डिस्टेंस पे, ठीक है। देन आपने बनाया था इसको, पूरे फाइनल क्लस्टर को आपने बनाया था 23 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को मैंने एक्स एक्सिस पे लिख दिया। वाई एक्सिस पे मैंने लिख दिया सारे के सारे डिस्टेंस वैल्यूज जो हमारी निकली थी। एक्स एक्सिस पे हमारी क्लस्टर के पॉइंट्स। नाउ वी हैव टू मेक क्लस्टरिंग यूजिंग डेंड्रोग्राम। तो हमने अगर जो हमारा पहला क्लस्टर था दैट वाज 19 21 हमारा बना था सेकेंड वाले डिस्टेंस पे, ठीक है। 19 21 24 दूसरा क्लस्टर बना था कौन से डिस्टेंस पे, हमारा बना था ये थर्ड डिस्टेंस पे, 3 पे बना था ना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्लस्टर बना था 47 53। 47 और 53 हमारा कौन सा डिस्टेंस पे बना था 6 पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्लस्टर बना था 11 19 21 24 कौन सा डिस्टेंस पे बना था 8 पे बना था ना, इसको मिक्स कर दिया। लास्ट क्लस्टर जो हमारा फाइनल क्लस्टर था यूजिंग ऑल द पॉइंट्स वाज विद डिस्टेंस 23 सॉरी। तो 23 का हमने ये डिस्टेंस का आपने क्लस्टर बना दिया। दिस इज द required dendrogram of our points that were given in the question, ठीक है। थैंक यू। और अगर नहीं समझ में आया है तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू पहले वॉच द फर्स्ट वीडियो, आई मीन द प्रीवियस वीडियो ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग, एंड देन वॉच दिस वीडियो अगेन, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि जब आप इसको समझ रहे हो, इस क्लस्टरिंग प्रोसेस को यूजिंग सिंगल लिंकेज, देन कॉपी पेन लेकर बैठना और उसमें सॉल्व करते रहना, ठीक है। सॉल्व करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज, एंड दिस इज योर कोडरेला।